हम सवाल पूछेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। पहली दफा तुमसे टक्कर के लोग मिले हैं, टक्कर के लोग मिले हैं। इनका बिल्कुल सफाया हो चुका है, अब आवाम जाग चुकी है। और हाथ जोड़ के बीबी से एक रिक्वेस्ट है, कभी सच बोल दो। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, वो होती भी है कि नहीं होती। मसूद चपरासी कौन था? वो 16 अरब की टीटियां का जवाब दो। कहता हम मेरा बेटा ही नहीं है, क्या नाम है, सलमान शहबाज मेरा बेटा ही नहीं है। 20 SHO एक टूल प्लाजा पर खड़े हैं भाई, वो तनख्वाहें किससे ले रहे हैं? मेरे पैसे से ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो जैसे कि नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो ट्रेंडिंग है, क्योंकि बंदे बंदे की जुबान पे है नाम PTI का। जैसे कि PTI ने बहुत ही बुरे तरीके से कल इलेक्शंस में नून लीग को शिकस्त दी, और नून लीग सदमे में भी है एक लिहाज से मैं कह सकती हूँ, या फिर जो उन्होंने बड़े बोल बोले उनके आगे आगे, क्योंकि PTI जीती है अपने पक्के पैर ही। उन्होंने 15 सीटें अपनी जीती, और मजीद बिल्कुल इमरान खान ने कोई दावे नहीं किए बड़े बड़े, ना ही कोई बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में वादे जरूर किए कि गुलामी से निजात दिलवाएंगे, और उसी जुबान पे अवाम इमरान खान के बिल्कुल साथ खड़ी थी। तो इसलिए ये इसी मुतल्लिक हम जानेंगे अपने तमाम अवाम की, अपने तमाम नाज़रीन की राय उनके ही जुबानी कि वो PTI से कितना प्यार करते हैं और उनके क्या जज्बात हैं कि PTI जो कल जीती है और जो उन्होंने मात दी है, जो शिकस्त दी है नून लीग को इस इलेक्शन की रेस में, इस मुकाबले में, जो कि बड़ा मुश्किल था और बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि PTI जीतेगी, और इतने बुरे तरीके से नून लीग को शिकस्त दी की। तो इसी हवाले से हम तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनकी राय के सब क्या कहते हैं इस मुतालिक और सबका क्या कहना है। तो बिना वक्त ज़ाये के आगे बढ़ते हैं और करते हैं सबसे गुफ्तगू। आ जाए मेरे साथ। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप कौन सी पार्टी के सपोर्टर हैं? जी एक्चुअली हम लाहौर के रहने वाले हैं, तो आपको पता है लाहौर शुरू से ही नून लीग का गढ़ रहा है, तो हम A to Z सारे नून लीग के सपोर्टर होते थे। लेकिन जब से इमरान खान ने हर आदमी के, हर इंसान के ज़हन में शऊर पैदा किया है कि उन्हें बताया है कि ये नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, बल्कि बताया क्या उन्होंने प्रूफ किया है, तो इसलिए हम सब इमरान खान के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसको इतना फेम मिल चुका था, उसको सब कुछ उसके पास था। उसके पास होने के बावजूद उसने अवाम में बहुत शऊर पैदा कर दिया है। क्या पता लगता है इनकी टीटी आ रही है, मसूद चपरासी कौन है, सलमान के पूछो वो कहता मेरा बेटा ही नहीं है। इनसे थोड़ी, आप किसी को भी यकीन करें, ये नून लीग वाले कहीं से जा रहे होंगे ना, आप किसी को भी चोर डाकू कह दोगे ना, वो मुड़ के देखेंगे, वो कहेंगे इसने मुझे चोर डाकू कहा है। ठीक हो गया, क्योंकि उनको पता लग गया है, हर चीज़ उनकी स्पोर्ट्स हो गई है। इन्होंने जो भी काम करना था, इनमें उन्होंने अपना रिश्वत ली है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है। फ्लैट, जब इनको फ्लैट से पूछा जाए कहते हैं इमरान खान चोर है, और मरियम आके कहती है उसका क्या कैरियर है, उसने आज तक कभी सच बोला है? वो सिर्फ एक बात बता दे, कभी जिंदगी में मरियम ने सच बोला हो? कभी जिंदगी में मुझे आज तक उसकी कभी कोई तकरीर में, कभी उसके बयान में, कभी उसने सच बोला ही नहीं। बस एक दफ़ा मरियम से गुजारिश है, मरियम सद्दर से या मरियम नवाज शरीफ से, कि आप एक दफ़ा कौम के सामने आके सच बोल दें, कौम को सच बता दें क्या है क्या नहीं है। वो बेचारे ने पट्टा उतारने का कहा, उसको जलील कर दिया यार। वो न्यूट्रस के बारे में बात करके अच्छा भला मुल्क चल रहा था। अब मार्च तक देखें, इमरान खान ने जून तक प्राइस कंट्रोल की हुई थी पेट्रोलियम की, ठीक हो गया, अच्छा भला मुल्क चल रहा था। तैयार फसलों में सुअर फेंक दिए। पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले सब गालियां गलोच करते थे आपकी फौज पर, आपकी न्यूट्रल्स के ऊपर, ठीक है। सिर्फ PTI दफा कर रही थी, PTI के सपोर्टर दफा कर रहे थे। ये इमरान रियाज की तकरीरें उठा के देख लो आप, उसकी सारी तकरीरें आपके न्यूट्रल्स के दफा के लिए है। हम ओवरसीज है, हमें वोटर्स का हक नहीं दिया गया। बात करते हैं तो इनके ये वही बात सारी, इनको नून लीग का हुकूमत में आने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद यही था AVM की मशीन ख़त्म करनी। वो फुल सपोर्ट थी इसको, आपको न्यूट्रल्स क्यों लेके आए इन्हें? सिर्फ AVM मशीन ख़त्म करने के लिए। इन्होंने अपने केस माफ़ कराने थे, नैब के केसेस माफ़ कराने, बस ये रीज़न है। उन्होंने आगे क्या किया है? 100 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। वो पूछो तो कह रहे जी इमरान खान ने किया। ओ भाई, तुम्हें पता था इमरान खान आ रहे हैं, तुम 1 महीने बाद IMF के पास जाना है, और तुम्हें किसने कहा हुकूमत लो? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। तुम्हें पता है 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद IMF के पास जाना है, तुम्हें किस पागल ने कहा था तुम हुकूमत में आओ? तुम्हें सिर्फ शौक था अपने केस माफ कराने का, तुम्हें सिर्फ शौक था नायब कानून खत्म करने का। हम सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा, इसलिए हम सब इमरान खान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उसकी बात, दूसरी बात, ये जो 20 की 20 सीटें थी, ये तो एक्चुअली है ही PTI थी। PTI ने जो लोटे खरीदे,
इमरान खान ने उसे भी गलत साबित कर दिया। ये इमरान खान हिस्ट्री लिखेंगे एक दफा, लेकिन हमें इमरान खान से शिकवे बहुत है, शिकायत बहुत है, लेकिन वो भी एक करने का मौका है। जब कभी मौका मिलेगा हम करेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, पट्टा उतारना पड़ेगा, गुलामी का पट्टा उतारना पड़ेगा आपको। भाई आप कह रहे हैं इमरान खान ने रूस से तेल ले लिया, आप तेल ले आते। इमरान खान तेल महंगा करता, मुझसे पूछते क्यों किया। 150 पे भी हम उसके खिलाफ है। अवाम को पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, डॉलर कंट्रोल होने चाहिए। डॉलर ऊपर कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं डॉलर? आपकी सारी मनी ट्रेन, इमरान खान एक ही बात तो रो रहा है, कह रहे हैं जुडिशरी कुछ नहीं कर रही। वो भाई इमरान खान का मैंने एक दफा तकरीर सुन रहा था, वो बेचारा कह रहा मैं 2 साल हो गए केस से लड़ रहा हूँ। कौन सा केस था? बैंक वाले लोन नहीं थे दे रहे घर बनाने के लिए, ठीक हो गया। इमरान खान जैसा बंदा 2 साल एक केस के लिए लड़े, 2 साल। इमरान जैसा लीडर, तो आम आदमी का क्या हालत है? अब तो लोग कहते हैं भाई वकील ना करो, सीधा जज ही कर लो। लोगों का ख्याल है कि वकील नहीं करो, जज ही कर लो, सारा केस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई जीती है, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने नून लीग को शिकस्त दी है, तो इस वाले साहब का क्या कहना है? अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही आप पक्के सपोर्टर हैं, ठीक है, और तो इस हवाले से आप अपने जज्बात का इजहार हमें 2 लफ्जों में करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो भी आजकल के दौर में हक और सच की बात करेगा, जो कहेगा पट्टा निकाल लो, सब लोग कहेंगे पीटीआई का सपोर्टर है। जो रास्ते में जाते हुए आवाज कसेगा चोर डाकू, सब कहेंगे पीटीआई का सपोर्टर है। आप नून लीग के 6 बंदे खड़े कर लो, आप अपने भाई को भी कह दो चोर डाकू, और नून लीग वाली आपको देखेंगे। उसकी रीजन हर बंदे को सपोज हो गया हुआ है कि ये चोर डाकू टीटी। सिर्फ एक जब इनसे सवाल पूछो मसूद चपरासी कौन था, और 16 अरब की टीटियां का जवाब दो, कहता मेरा बेटा ही नहीं है, क्या नाम है, सलमान शहबाज मेरा बेटा ही नहीं है। वो जब बाहर के दौरे कर रहे हैं वो उसके साथ। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक आम आदमी को नहीं पता उसके हकूक क्या है। अगर कोई थोड़ा बहुत बेचारा इमरान रियाज बताने लगता है, उसको पकड़ के जेलों में कर दिया है। वो यार अजीब बात है, 20 SHO एक टूल प्लाजा पर खड़े हैं भाई। वो तनख्वाहें किससे ले रहे हैं? मेरे पैसे से ले रहे हैं। उसको कौन पेड कर रहे हैं? हम पेड कर रहे हैं उसको, ठीक है। 20 SHO सिर्फ टूल प्लाजा में खड़े हैं, और जज साहब क्या कहते हैं, वो ये टूल प्लाजा तो मेरे अंडर नहीं आता। वो भाई वो इंडिया का बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और ये वो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वाला कह रहा है मेरे अंडर में नहीं आ रहा। भाई वो बंदा बताए वो क्या करे बेचारा, वो एक जेल से एक रिहाई नहीं होती। ये मुल्क का ला है, यानी कि अगर आपके पास 20 FIR एक ही जगह पर एक ही चीज दर्ज हुई है, तो आपने 20 जगह पर जलील होना है। मसला क्या था, उसको सिर्फ एक ही बात का अजियत दी गई, हम इमरान रियाज खान है, हमें भी पकड़ो आ गए यार, और क्या कर सकते हो? आपके पास सुहाए पकड़ के टॉर्चर करने के और कुछ है? हम फुल इमरान रियाज साहब के सपोर्टर हैं, ठीक है। देखो मैं इमरान रियाज को नहीं जानता, आप भी नहीं जानती, हम खुल के उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? वो हक और सच की बात करता है यार। उसको तुम लोगों ने पकड़ के जलील कर दिया। अब वो बेचारे को तुमने सिर्फ और सिर्फ उसका यही कसूर था, उसने कहा था पट्टा निकाल लो। हम सवाल पूछेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। पहली दफा तुमसे टक्कर के लोग मिले हैं, टक्कर के लोग मिले हैं। उसकी वजह हमारी फाइलें तुम्हारे पास नहीं है, हमारी वीडियोस तुम्हारे पास नहीं है, समझ आई? तुम जिनको डराते थे फाइलों से, तुम जिनको डराते थे वीडियो से, इस दफा वो लोग तुम्हारे टक्कर के नहीं है। तुम लोग चलते ही इसी चीज़ों से, और सबको पता है बाप पार्टी किसकी है, सबको पता है MQM किसके है, सबको पता है आजाद मीरवाज कौन जितवाता है। अब अवाम को शऊर आ गया है, अब अवाम की जुबान आप नहीं बंद करा सकते। हाँ, एक ही तरीके से बंद करा सकते हैं, आओ उठा लो, ले जाओ, गुमनाम कर दो, नामालूम कर दो, फिर क्या कह सकते हैं भाई आपको। पर ये लाहौर है, इस दफा लाहौर जगह है। और जहां से रह गई बात आपकी 20 सीटें नॉन लीग की, और नॉन लीग ने तो लोटा खरीदे थे। नॉन लीग हारी नहीं है, नॉन लीग को जूतियां पड़ी हैं। और बीबी को एक दिन पहले कोरोना हो गया, सोचने की बात है। बीबी एक दिन पहले कोरोना, यार उस बीबी से एक रिक्वेस्ट है, और हाथ जोड़ के बीबी से एक रिक्वेस्ट है, कभी सच बोल दो। एक दफा जिंदगी में आके सिर्फ कह दो कि आज मैं सच बोल रही हूँ, वो अपना सच्चा नाम ही बता दो। मरियम सफदर है, बेगम सफदर है, मरियम शरीफ है, और बेगम जो पासपोर्ट पर जो ID कार्ड पर नाम है वो ही बता दो यार।
एकदम सच बोल दो हम क्या अब तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हम शहबाज शरीफ के बड़े सपोर्टर थे, हम बहुत करते थे, लेकिन जब से टीटियां निकली, जब से इसने कह दिया वो मेरा बेटा ही नहीं है, उससे पूछो उसने करप्शन किया, ओ भाई उसने कैसे करप्शन किया? ये व्हाइट कलर करप्शन होती है। व्हाइट कलर करप्शन कैसी होती है? अच्छा, मुझे मैं एक चीज कंप्लीट कर, आपकी आमदन 1 लाख है, ठीक हो गया, और आपके पास महीने का खर्चा करोड़ों के हिसाब से हो रहा है। आमदन लाख है, खर्चा करोड़ों हो रहा है, और भाई बाकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कमीशन कहाँ से आ रहे हैं? पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। किसके मुंह बंद करोगे? कहाँ कहाँ तक रोकोगे? रोक सकते हो तो रोक लो। कल लाहौर जगह है, अभी इनकी काफी मशीनरी को इमरान खान, इन्होंने बहुत मशीनरी इस्तेमाल की, हम भी उसी हल्के में से। आप बैलेंस देख लें। आप एक चीज बताएं, ये करोड़ों रुपया एक एमपीओ के इलेक्शन में लगा, करोड़ों रुपया, कुछ हिसाब है कहाँ से आया? अगर यही करोड़ों की बजाय हजारों रुपया इस अवाम की तरक्की के लिए लगा, इस अवाम पर लगा दे। ये नहीं करना, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लगाना है, उसके बाद अरबों कमाना है। कैसे कमाना है? टीटी के जरिए। कैसे कमाना है? व्हाइट कॉलर करप्शन करके। जब कोई सहाफी इसके बारे में पूछेगा, उसको पकड़ के अंदर कर देंगे, उसको अजियतनाक सजाएं देंगे, उस बेचारे को पता नहीं जहर का कौन सा टीका, उसको मैं वो यार अल्लाह के बंदे ने उसको यार वो टेस्ट नहीं कराने दिए जा रहे, इतना खौफ। वो एक सहाफी से इतना डरते हो, एक सहाफी की बात से इतना डरते हो यार, कुछ शर्म कर लो। कोई ख्वाजा साहब कहता था ना, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। वो होती भी है कि नहीं होती? नून लीग वालों से पूछ रहा हूं, होती भी है कि नहीं होती? वो तो डाकू है, जरदारी डाकू है, लेकिन जरदारी जैसा माइंड, जरदारी ने नून लीग को लाहौर में से साफ कर दिया। इसका सारा का सारा क्रेडिट जरदारी को जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो चोर डाकू ये जो हम पे जबरदस्ती मुसल्लत किए गए थे इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से, अब इनका बिल्कुल सफाया हो चुका है। अब आवाम जाग चुकी है। जिस तरह ये लोग समझते थे ना पंजाब लाहौर इनका गढ़ है, इनकी कोई खाला कोई फुफ्फी का इनका कोई घर है, वो बिल्कुल अब इनका नहीं रहा। कल पंजाब के और कल लाहौर के इंसान जाग चुके हुए थे, पूरी आवाम बिल्कुल बाशऊर हो चुकी थी। इसमें से इन्होंने काफी लोगों के वोट ज़ाया किए, जिस तरह के हमारे 12 लोगों के वोट भी ज़ाया किए गए। 40 लाख लोग जो उनसे जिंदा थे उनको भी मुर्दा इन्होंने करार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इनका पूरी तरह सफाया हो चुका है। इन्होंने मशीनरी का क्या, इन्होंने बिरयानी का क्या, इन्होंने बोटी का, नान चने हलवा पूरी, ये सब चीजों पे ये लोग फेल हो गए हुए हैं। अब जो सा वो झूठी नानी 420 अब अपने पे कोरोना करा के बैठ गई हुई है, अब वो तक उनका हरबा फेल हो गया हुआ है। हमजा कुकड़ी क्या, और वो जो सा डेंट वो अता ताड़ड़, उसका नाम ही जिसका देखा ना, इसकी शक्ल से नहुसत टपकती है। उस इंसान ने क्या करना है, सुबह से लेके शाम तक आके इतना झूठ 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 झूठ। अब आवाम थक चुकी थी, तो इसी वजह से आवाम पे शौर आगे कल इनका अच्छी तरह इन्होंने सफाया कर दे, धो डाला इनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हमारे नाजरीन जो हैं, जो अभी भी नून लीग की साइड पे हैं, मतलब कि वो हार भी गए हैं फिर भी उनकी साइड पे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको पीटीआई के सपोर्टर्स बन जाना चाहिए? कैसी क्या कोई चीज रेकमेंड या कोई मैसेज रेकमेंड करना चाहेंगे आप उन्हें अपनी तरफ से? देखिए मेरी बात सुनो, जो अब तक नहीं ना समझा वो कभी भी नहीं समझेगा। इनके कायद ने कहा था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, लिहाजा इनको 10 रुपए दें और इनसे अपनी जान छुड़ाएं। सो बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो इनको हम नहीं समझा सकते बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसा कि मरियम साहिबा ने कहा था कि जी हम लेके जाएंगे 15 सीटें, और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से उन्हें बदवा निकाली थी, जो पीटीआई के हक में बड़ी अच्छी साबित हुई है कि पीटीआई लेगी 15 सीटें। तो इस बात पे, इस सिचुएशन पे आपका क्या कहना है? मैं ये कहूंगा कि वो बहुत ही हम्मा दावा कर रही थी, झूठे बोल रही थी कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जैसे आप 25 मई को आप लोग देखेंगे कि इन्होंने कंटेनर्स लगाए थे, तो उसके बावजूद थोड़ी बहुत अवाम निकली थी, पूरी तरह नहीं निकल चुकी थी, और इन्होंने कहा था अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। कल अवाम ने अपने वोटों के जरिए, इन्होंने पढ़े लिखे अंदाज से इन्होंने दिखाया कि हमने उनको मुस्तरद नहीं किया, हमने तुम लोगों को मुस्तरद किया, तुम लोग झूठे और निकम्मे और ना अहल हो। पापा तो हमारे पीएमएलएन के हैं, तो उनके साथ तो बैठ के कुछ ज्यादा ही इंजॉय किया हमने उनको देखते हुए। अच्छा, तो नून लीग वालों को बुरा भला कितना बोला? नहीं, हम बुरा भला नहीं बोलते, ठीक है, वो जो कर रहे हैं करें, हमारा अपना आजादी राय है, हर किसी के पास होनी चाहिए अपना बोलने के लिए। हम अपना कह रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जैसे मरियम साहिबा जो थी, वो अब इलेक्शन से एक दिन पहले बिल्कुल वो उनको कोरोना हो गया, तो क्या ये नकली वाला कोरोना था या सही वाला कोरोना था? इतने महलों में रह के, इतनी सिक्योरिटी में रह के भी आपको कोविड हो जाना है, तो फिर हम क्या कहें? हम तो बाजारों में घूम रहे, नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो लगता है बीच में दाल में काला है कुछ। नहीं, कोई इलेक्शंस का कोविड तो नहीं था? लग रहा है बुखार चढ़ गया कुछ ज्यादा ही। तो बड़े उन्होंने
बड़े फखर से कहा था कि 15 सीट्स में लेके जाऊंगी, मेरे ख्याल से वो पीटीआई ले गया। मतलब इमरान खान ने नहीं कहा था, ना कोई दावा किया था इमरान खान ने, लेकिन फिर भी इमरान खान जीत गए। तो ये तो मैं कहती हूँ नीयत पर मुराद है। क्या कहती हैं आप इस बारे में? बिल्कुल गरूर का सर नीचे, और जैसे कि उन्होंने कहा था तो देख लें आप, फिर वैसे ही साबित हो रहा है। कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं जो कि जीती है अभी? टीम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और पार्टी आपको पता है एक ही चॉइस है, इमरान खान। बाकी तो सारे कुकड़ मुकड़ इकट्ठे हो गए हैं, कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे भागना जागना, सिर्फ इमरान खान है। हम उठती भी इमरान खान याद आता है, सोती भी इमरान खान याद है, बल्कि मैं खुद इमरान खान हूँ। पहले कोरोना पे बात करूंगा। मरियम नवाज वैसे भी कोरोना ही कोरोना है। मरियम नवाज को अब कोरोना नहीं, उसको जो है ना उसका पेट लूज मोशन भी हुआ है, उसको सब कुछ हुआ है। अभी उसको बुखार भी है, उसके प्लेट्स भी गिर गए। वो अपने बाबा के साथ जाना चाहती है लेकिन वो नहीं जा सकती है। वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, फिक्र नहीं करो। और बाकी दूसरी बात ये है कि आपने दूसरा कौन सा क्वेश्चन किया कि मैंने आपको दूसरा सवाल ये किया कि इमरान खान ने बड़ी बातें नहीं की, बड़े वादे नहीं किए, सिर्फ ये वादे जरूर किए अपनी आवाम से कि वो पाकिस्तान मुल्क को गुलामी से निजात दिलवाएंगे। देखो, बड़ी बात ही दो किस्म की होती है। एक होता है बड़ा सोच, वो मुस्लिम लीग नून वालों के पल्ले नहीं पड़ेगी। वो उसको कहते हैं बड़ी बात ही, वादे की, ये किए वो किया है। देखो, जिस तरह इमरान खान ने डैम स्टार्ट किया है, वो बड़ी बात है, बड़ा सोच है, बड़े टाइम में लगेगा, वो बड़े टाइम में मुआहिदे पूरे हो गए। देखो, बड़ा सोच ये है कि उसने रूस के साथ जो है ना जो मुआहिदे कर रहे थे, हम आवाम के लिए, गरीबों के लिए कर रहे थे, वो मुस्लिम लीग के पल्ले नहीं पड़ेंगे। वो इसलिए उसको कहते हैं कि बड़े वादे के। बाकी रही मरियम नवाज को तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है। वो तो कभी अपने अब्बू को गालियाँ देते, कभी किसको गालियाँ देते, कभी किसको गालियाँ देते। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन लोगों के लिए हैरत में हूँ कि मरियम नवाज की बातें भी सुनते हैं। मुझे तो जियो न्यूज़ से, चैनल से जो है ना मरियम नवाज की वजह से जो है नफरत हो गया है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नून लीग या पीटीआई को? पीटीआई। अच्छा, तो पीटीआई जिस तरह बुरे तरीके से पीटीआई ने शिकस्त दी है नून लीग को, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बात ये है जी, माशाल्लाह अवाम ने फैसला किया है, और अवाम का जो फैसला होता है वो हक के ऊपर होता है। तो आइंदा भी अवाम का फैसला बड़े इलेक्शन के ऊपर, हक के ऊपर होगा, और सबको समझ आ जाएगी सच कौन है और झूठ कौन है। तो मुझे ये बात बताएं कि पीटीआई को जो वोट दिए गए हैं, अब अवाम ने जो वोट दिए हैं और दिल खोल के वोट दिए, ये नजर आया कल, ठीक है, तो अवाम को इससे क्या अट्रैक्शन नजर आती है, ऐसी क्या खूबी पीटीआई के अंदर है कि पीटीआई को अवाम ने वोट दिया, पीटीआई को अवाम ने अपने लिए चूज किया है, अपने लिए सिलेक्ट किया है कि पीटीआई पाकिस्तान मुल्क में तब्दीली का एक सहारा है और तब्दीली लेके आएगी। तो उस मुतालिक आपका क्या कहना है? बात ये है जी, जिस दिन के इमरान साहब आए हैं उस दिन से आप देख लें महंगाई का इतना जोर नहीं था। पहले नंबर पे आप देख लें, जब भी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो फौरन पेट्रोल ऊपर चला गया, तो फिर इन्होंने एक और नेकी की है, नाल ही बिजली कर दी है। मुझे ये बताएं, आप खुद एक मुल्क का पेट्रोल और बिजली बढ़ जाए तो सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, सारी आवाम परेशान हो गई है, अमीर आदमी को छोड़ के। जो अमीर है ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, दरमियाने को भी नहीं फर्क पड़ा, वो नीचे वाले वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। उन्होंने सब ने ये फैसला किया है, हमने इमरान खान को वोट देना है और सामने खड़े होके देना है। अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है, वो कामयाब हो गया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, आप अपने जज्बात का इजहार करते हुए आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको कितनी खुशी हुई है कि पीटीआई ने कल बहुत बुरे तरीके से नून लीग को शिकस्त दी है, और जो बिल्कुल जो नून लीग है वो ये कहती थी कि हम जी पूरी की पूरी सीटें लेके जाएंगे जितनी भी हैं, लेकिन इमरान खान ने ऐसे कोई दावे नहीं किए, इमरान खान ऐसे कोई बढ़ के नहीं मारे, लेकिन इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी, उनकी खामोशी में इज्जत दी, क्योंकि वो खामोश थे और उनको पता था कि आखिर में जो जीत है वो सच की ही होगी, अवाम सच के साथ ही खड़ी होगी। तो उस मुतालिक आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे खूबसूरत सा? बात ये है जी, जिस दिन के वो आए हैं उन्होंने खुद काम किए हुए थे, और जिसने पेपर अच्छा किया हो ना उसको यकीन होता है मैं एंड के ऊपर इंशाल्लाह अच्छे नंबर लूंगा। तो इनके पास से जितने दिन आए हैं इनसे काम सही नहीं हुए, सिर्फ महंगाई के अलावा परेशानी और कोई नहीं थी सबको। इमरान ने हर काम ओके किया है, कोई परेशानी नहीं, ना महंगाई थी। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी कोताही तो होती है, वो एकदम नहीं ठीक होती,
टाइम लगता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आज लिबर्टी मार्केट में हम मौजूद हैं और हम इस मौजू के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे कि जी पीटीआई ने जो इतनी बड़ी मात दी है नून लीग को और पीटीआई जीती जोरों शोरों से। आज उनकी जश्न का मौका है, आज उनकी जश्न का दिन है और वो जो जोरों शोरों से उनकी जो चाहने वाले हैं वो जश्न मना रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि हम उनसे गुफ्तगू आज करते हैं कि उनका क्या कहना है कि वो अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करें जो पीटीआई इतने जबरदस्त तरीके से जीती है। तमाम नाज़रीन से हमें हमेशा गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगता है। फिल वक्त हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी दोस्त होस्ट मलाइका बट आपसे लेगी इजाजत और साथ ही साथ आपको ये भी कहेगी कि हमारा हिल्टन सूट्स लाहौर का यूट्यूब चैनल है जिसका आपने देना है फीडबैक। हमारे रोजमर्रा पे जो है प्रोग्राम अपलोड होते हैं जो कि करंट अफेयर्स पे भी होते हैं और एंटरटेनमेंट पे भी होते हैं। तो हिल्टन सूट्स लाहौर का फेसबुक अकाउंट भी है, टिकटॉक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग मौजूद हैं हिल्टन सूट्स लाहौर के नाम से। और आपने यूट्यूब पे हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। हमारे तमाम अकाउंट्स को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो इसी तरह आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। हमें आपको फीडबैक का इंतजार रहेगा बड़ी ही बेसब्री के साथ। फिल वक्त हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी दोस्तों मलाइका बट आपसे लेगी इजाजत। कल दोबारा हाजिर होगी आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।